नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में अखनुक मुख्य समाचार। 2 दिनक राजकीय भ्रमण समाप्त भऽ कऽ आइ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी स्वदेश घुरल। भ्रमण ऐतिहासिक आ सफल भेल सरकारक कहब। मोदी आ ओली उद्घाटन केने जनकपुर अयोध्या बस सेवा। अयोध्या पुगल यात्री सबके मुख्यमंत्री योगी केलन स्वागत। बौद्धिक क्षमता कम भेल व्यक्ति नेतृत्व केलासँ पूरा समाज दुख पुण्य। नेकपा एमालेक वरिष्ठ नेता नेपालक कहब। श्रमिक अनुभव करबाक जेहन सरकार श्रम अधिकार सुनिश्चितता प्रदान करत। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री विष्टक दाबी। आ वित्तीय संस्था सब वित्तीय अनुसार पारदर्शिता के प्राथमिकता में रख काज कर अर्थमंत्री खतीवाड़ा के सुझाव। आब समाचार विस्तार से। सरकार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल भ्रमण अत्यंत सफल रहल बतौलक। 2 दिनक राजकीय भ्रमण समाप्त भऽ कऽ आइ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश घुरैत समय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली भ्रमण बहुत दृष्टि से अत्यंत सफल आ ऐतिहासिक आ समझ लायक रहल बतौलनि। ई भ्रमण सदियों पुराना संबंध और सुदृढ़ हेबाक विश्वास सरकार लेने ओ बतौलनि। भ्रमण के क्रम में विगत में भेल समझदारी सबके कार्यान्वयन करबाक संदर्भ में नया समझदारी कायम भेल सेहो ओ खुलासा केलनि। ई भ्रमण विगत में भेल द्विपक्षीय समझदारी सबके कार्यान्वयनक लेल समय सीमा सेहो निर्धारण केने अछि। एबाक सेप्टेम्बर धरि नेपाल उठौने सरोकारक विषय प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन करबाक जेहन नया समझदारी भेल ओ जानकारी देलनि। मुख्यतः रेलवे जलमार्ग आ कृषि में सहयोग समझदारी हेबाक विषय समय सीमा तोकल गेल समझदारी केने मंत्री ग्यावाली जानकारी देलनि। शुक्र दिन नेपालक 2 दिनक राजकीय भ्रमण में आयल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के परराष्ट्र मंत्री ग्यावाली काठमांडू विमानस्थल में स्वागत आ विदाई केलनि। जनकपुर में रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल स्वागत केने छलैथ। अपन राजकीय भ्रमण काठमांडू बाहर से शुरू केने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राथमिकता में जनकपुर धाम पड़ल देखल गेल अछि। देश संहिता में गेलाक बाद आ नेपाल में काठमांडू बाहर पहिल बेर विदेशक कोनो कार्यकारी प्रमुख राजकीय भ्रमण शुरू केलासँ समेत भ्रमण के चर्चा खूब चलि रहल अछि। जनकपुरक लेल की कहलनि मोदी तो देखिए एक रिपोर्ट। अपन राजकीय भ्रमण काठमांडू बाहर से शुरू केने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राथमिकता में जनकपुर धाम पड़ल देखल गेल अछि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी राजर्षि राजा जनक, जानकी आ जनकपुर धाम के वर्णन आ महत्व दर्शाबा में अधिकांश समय खर्च कयलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग जानकी मंदिर में संगे पूजा पाठ केने मोदी पूजा पाठ आ आरती मात्र नहीं कयलनि, भजन कीर्तन में समेत सहभागी भ अपने झायल समेत बजौलनि आ सीताराम सीताराम नाम जपलनि। मंदिर प्रांगण में रामायण सर्किट के उद्घाटन करैत मोदी स्वयं एकादशी के दिन जानकी मंदिर के प्रांगण में माता जानकी के दर्शन कर पौलासँ भाग्यशाली महसूस कर रहल धारणा रखलनि। ओ भारत के पहिल प्रधानमंत्री के रूप में जनकपुर औला पर अपना बहुत खुशी लागल धारणा रखलनि कि एकादशी के पावन पर्व पर माता जानकी के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। भारत का पहला प्रधानमंत्री आज जनकपुर में राजा जनक को, माता जानकी को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एखन धरि के भारत के प्रधानमंत्री सब जनकपुर धाम नहीं आबि कऽ नेपाल भारत के पौराणिक संबंध के असमंजस में पार के काज केने हुनक भावना छलनि। मिथिला आ खास कऽ जनकपुर धाम में प्रख्यात रहल मैथिली सांस्कृतिक पंक्ति पग पग पोखरि माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांतिक प्रतीक, सरस क्षेत्र मिथिलांचल थिक। ए पंक्ति से भाषण शुरू केने मोदी जनकपुर धाम अयबाक इच्छा वर्षों वर्ष से रहल धारणा रखलनि।
ओ स्वयं प्रधानमंत्री से बेसी एहि बेर एकटा प्रधान तीर्थयात्री के रूप में नेपाल भ्रमण में आयल धारणा रखलनि। मेरा बहुत समय से मन था कि राजा जनक की राजधानी और जगत जननी सीता की पवित्र भूमि पर आकर उन्हें नमन करूं। आज जानकी मंदिर में दर्शन कर मेरी बहुत सालों की जो कामना थी उस मनोकामना को पूरी कर एक जीवन में धन्यता अनुभव कर रहा। मेरो यस पटकको नेपाल भ्रमण प्रधानमन्त्रीको रूपमा यन्दा पनि प्रधान तीर्थयात्रीको रूपमा गए। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जनकपुर धाम आयतक के जनता के स्वागत देख कर देश बाहर आयल महसूसे नहीं भ रहल धारणा रखलनि। ओ कहलनि बुझाइत अछि जे सब गोटे हमर अपने लोग छी। तकरा बाद ओ अपन भाषण के अधिकांश समय जनक जानकी जनकपुर धाम आ एकर भारत संगे के संबंध के दर्शाबैत खर्च कयलनि। स्वयं एकटा पात्र मात्रे रहल कहितो विवाह पंचमी आ मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा में प्रत्येक वर्ष 2 बेर हजारों हजार भारतीय नागरिक तीर्थयात्री के रूप में नेपाल आबि रहला से समेत नेपाल भारत के संबंध के कोनो परिभाषा नहीं रहल हुनक कहब छलनि। ओ जानकी माता के दर्शन कऽ कऽ स्वयं धन्य भेल कहैत जनकपुर क्षेत्र के धार्मिक विकास के लेल आ खास कऽ विवाह पंचमी आ माध्यमिकी परिक्रमा के केंद्रित करैत 100 करोड़ सहयोग के घोषणा कयलनि। जनकपुर धाम आकर आप लोगों का अपनापन देखकर ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरी जगह पे पहुंच गया। सब कुछ अपने जैसा, हर कोई अपनों जैसा, सब कुछ अपनापन, ये सब अपने तो है। हर साल विवाह पंचमी पर भारत से हजारों श्रद्धालु अवध से जनकपुर आते हैं। पूरे साल भर परिक्रमा के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसलिए मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी है कि जनकपुर और पास के क्षेत्रों के विकास की नेपाल सरकार की योजना में हम सहयोग देंगे। भारत की ओर से इस काम के लिए 100 करोड़ रुपयों की सहायता दी जाएगी। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अपन भाषण में जनकपुर धाम, मिथिला आ मैथिली तहिना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के तारीफ में बेर बेर अपन खर्च समय केने छलनि। मोदी के कार्यकाल में नेपाल नाकाबंदी के सामना कर पड़ला से पहाड़ में मोदी प्रति के आकर्षण घटनाई, मुदा जनकपुर धाम में संघीय सरकार द्वारा मोदी के भव्य स्वागत है आ एहि क्षेत्रक जनता द्वारा हुनका भव्य स्वागत कयल गेल विषय के एखन महत्व के साथ देखल जा रहा है। देश संघीयता में गेल आ नेपाल में काठमांडू बाहर से पहिल बेर कोनो कार्यकारी प्रमुख के राजकीय भ्रमण शुरू भेला से समेत भ्रमण के चर्चा परिचर्चा एखन खूब चल रहा है। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में अरुण शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कयलनि अछि। पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन तथा पूजा के लेल मोदी पशुपतिनाथ पहुँचल छलथि। ओ आधा घंटा जतेक पशुपति में विशेष पूजा केने छलथि। पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कऽ कऽ मोदी काठमांडू घुरल छलथि। मोदी के पशुपतिनाथ मंदिर में संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी, पशुपति क्षेत्र विकास कोषक पदाधिकारी सहित स्वागत केने छल। पशुपति में मोदी के पूजा अर्चना ई दोसर बेर रहल छल। ऐसा आगा 2071 साल साउन 18 गते से ओ पशुपतिनाथ में पूजा अर्चना केने छलनि। ओहि बेर ओ पशुपति मंदिर परिसर के संरक्षणक लेल कहि कऽ 25 करोड़ सहयोग करबाक घोषणा समेत केने छलथि। मुदा ई सहयोग अखन धरि नेपालक नहि मिलल अछि। 2 दिनक भ्रमणक लेल
शुक्र दिन नेपाल आयल मोदी के दोपहर काठमाडौँ महानगरपालिका में नागरिक अभिनंदन सेहो कयल गेल अछि। जनकपुर से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तथा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल्हि हरियर झंडा देखाकर संयुक्त रूप में विदाई केने बस अयोध्या पहुंचल अछि। जनकपुर से 64 गोटे यात्री ल क गेल बस उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री आ योगीनाथ आदित्य रामकथा पार्क में जनकपुर से अयोध्याक लेल गेल बसक स्वागत केने छल। मुख्यमंत्री योगी यात्री सबके सेहो स्वागत केने अछि। जनकपुर अयोध्या मैत्री बस सेवाक पहिल बस के रूप में अयोध्या पहुंचल बस के स्वागत कर विभिन्न झांकी सबके प्रदर्शन समेत कयल गेल छल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनकपुर अयोध्या बस दू देश बीच के सांस्कृतिक रूप में जोड़ने बतौलेन अछि। आब समाचार में किछ काल व्यावसायिक विश्रामक बाद काठमांडू में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान प्रदान कयल गेल। विश्रामक बाद समाचार में स्वागत है। आब समाचारक बाँकी प्रसंग। खानेपानी मंत्री बीना मगर सन 2030 धरि सब जनता के स्वच्छ खानेपानी पहुँचबाक उद्देश्य संग मंत्रालय काज कर रहल बतौलेन अछि। ललितपुरक लुभु में आई लुभु खानेपानी तथा सर सफाई उपभोक्ता संस्था निचका दोभान खानेपानी योजना के दोसर वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करैत मंत्री मगर 2030 धरि में सब जनता के स्वच्छ खानेपानी पहुँचबाक सरकारक लक्ष्य प्राप्त करबाक रास्ता में मंत्रालय आगा बढ़ल बतौलेन। सरकार समृद्ध नेपाल विकसित नेपाली सपना ल क चलल कहिक ओहि सब के स्वच्छ खानेपानी के पहुँच उपलब्ध करबैत जनता के सुख शांति आ सुखी के कल्पना के साकार करबाक सरकार के प्राथमिकता रहल समेत ओ बतौलेन। ठूलो समस्या छ, तर पानीसँग थुप्रै सम्भावनाहरू छ। यो देशको मुख्य स्रोतको रूपमा आय स्रोतको रूपमा हामी पानीलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। मन्त्रालयगत हिसाबले विशुद्ध जनताको सेवामा समर्पित पानी वितरणका योजनाहरू निर्माण गर्दैछ र अर्को योजना भनेको व्यावसायिक रूपमा हरेक युवाहरूलाई, नेपाली व्यवसायीहरूलाई, नेपाली उद्योगपतिहरूलाई स्वच्छ पानीको व्यवसायीकरणमा केन्द्रित गर्ने गरेर हामीले नीति निर्माण अगाडि बढाइराखेका छौं। यो फिल्टर ट्याङ्क पानी में बहुत एक संभावना रहला से मुख्य आय स्रोत के रूप में पानी के प्रयोग करबाक रणनीति अनुसार कार्य योजना बनावा मंत्रालय लायक पड़ल सेहो ओ बतौलेन। ओ नेपाली उद्योगपति के स्वच्छ पानी के व्यवसायीकरण में केंद्रीकृत करबाक जेहन मंत्रालय के कार्य योजना बनाए रहल सेहो बतौलेन। बढिराखेको छ। हाम्रो सरकार विकसित नेपालको सपना बोकेर अगाडि बढिराखेको छ। हाम्रो सरकार हरेक घरहरूमा सुख शान्ति र खुसीको कल्पना गरेर अगाडि बढिराखेको छ र मैले लिएको मन्त्रालयले जनतासँग जोडिने र जनताको चुलो चौकोमा पुग्ने हाम्रो कार्यक्षेत्र छ र यसलाई विशेष गरी ठोस रूपमा र 2030 सम्म सबै नेपाली जनतालाई स्वच्छ खाने पानीको पहुँच पुर्याउने अभियानमा हाम्रो मन्त्रालय अघि बढिराखेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जो उहाँले पनि विशेष सचेत रूपमा निचका दोभान खानेपानी योजना अन्तर्गत 2 लाख लिटर क्षमताको रिजर्भ पानी ट्याङ्की 2069 वैशाख 9 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन शिलान्यास केने छलैथ। नेकपा एमालेक वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बौद्धिक क्षमता कम भेल व्यक्ति नेतृत्व कैलासँ पूरा समाज दुख पौने बतौलेन अछि। ललितपुरक इमा डोल में आयोजित सीता पाखा खानेपानी टैंकी शिलान्यास कार्यक्रम के
नेता नेपाल बौद्धिक क्षमता कम भेल नेतृत्व केलासँ पूरा समाज दुख पौने बतौलनि अछि ओ नेपाल में नेतृत्व बहुत हल्का ढंग से चलल सेहो टिप्पणी केलनि। नाटक चलिरहेको छ तपाईले हेर्नु भएको छ कसैले अस्ति म गएर हेर्न पाएको थिएँ आनन्द लाग्यो त्यो अँधेर नगरी चौपट राजा अनि के टकेश्वर भाजा टकेश्वर खाजा के ल भन्नुहोस् न आइनजी त्यो बेलाको हरिश्चन्द्रको त्यो नाटक मञ्चन गर्दैछन् हाम्रा नेपाली हाम्रो कलाकारहरूले। थापा गाउँमा बडो राम्रो लाग्यो मलाई किन बुद्धि नभएका मान्छेहरू भइसकेपछि अनि सिङ्गै समाज कसरी दुःख भोग्न विवश हुन्छ भन्ने कुरा पनि बताएको छ। त्यसको परिणाम त्यो शासन गर्नेले पनि कसरी भोग्दछ भन्ने कुरा बताएको छ। त्यसो हुनाले हामी अब हाम्रो ज्ञानको प्रयोग गरौँ। यो दिनमा यो शुभ साहित्यमा हामीले यहाँ खानेपानी नेता नेपाल अपराध केने सांसद के निलंबन कर नहीं पेबाक मुद्दा सेहो सुविधा छिनबाक प्रावधान सहित के प्रतिनिधि सभा संचालन नियमावली के मस्यौदा तैयार कल गेल कहिका आपत्ति जनौलक अछि। नेतृत्व अदूरदर्शी सोचक कारण कहियो काल संविधान आ कानून में प्रभावित होब सकबाक जोखिम रहल कहिका ओ अपराधी उन्मुक्ति नहीं पेबाक ढंग से कानून के ठीक ठाम में अनबाक बतौलनि कि सांसदहरूलाई अपराध गरे बापत उन्मुक्ति दिने कि नदिने यो बहसको विषय बनेको छ। जेलमा राख्न पाइने रे सस्पेन्ड गर्न नपाइने रे वास्तवमा मैले नि त्यहाँ डाल्नेपछि जेसुकै सहमति भएको भए तापनि त्यस्तो पाइँदैन उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। संशोधन प्रस्तुत गरेर भए पनि सुधारेर भए पनि कानूनलाई हामीले ठिक ढङ्गले ल्याउनु पर्छ। सेवा सुविधा नदिने रे त्यसको हैसियत पनि समाजमा नरहने रे जेल पनि राख्न पाइने रे तर सस्पेन्ड गर्न नपाइने किन? बलात्कार उनले गर्न पाउने औषधि कारोबार लागु पदार्थ गर्न पाउने बेचबिखन गर्न पाउने हत्या गर्न पाउने राजधानीको दुरुपयोग गर्न पाउने अनि उनलाई सस्पेन्ड गर्न नपाउने। आजका विशिष्ट अतिथि माननीय सांसदज्यूहरू मेयर साहब पार्टी सभक बीच शक्ति संतुलन बिंदु के आधार में संविधान आ कानून बनेबाक भेला से शक्ति संतुलन के प्रभाव कानून आ संविधान में देखल गेला से कानून में समेत त्रुटि हेबाक ओ बतौलनि ओ नगरपालिका के आ उप महानगरपालिका के घोषणा में नेतृत्वक अदूरदर्शिता आ शक्ति संतुलन के प्रभाव देखल गेल सेहो टिप्पणी केलनि। नगरपालिकामा परिणत हुन्छ अनि त्यो उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा हुन्छ तर अहिले त कलियालाई पनि उपमहानगरपालिका घोषणा गरिदिएको छ। अहिले त सिमरालाई पनि उपमहानगरपालिका घोषणा गरिदिएको छ। अब त कुन दिन ललितपुर पनि महानगरपालिका भएको छ। यहाँका वासीलाई आनन्द लागेको होला तर महानगरपालिकाको रिक्वायरमेन्ट पुरा गरेको छ। त्यसो यी सबै चिजहरूको सन्दर्भमा हामी बडो हल्का ढङ्गले चल्ने गरेका छौँ। त्यो पनि गर्न सकिन्छ तर अहिले तत्कालको लागि गोदावरी र यो सहित म यो कार्यक्रम कोनो सामाजिक हितक निर्णय केला पर दूरदर्शी सोच आ ज्ञानक प्रयोग क ओ सबके सुझाव देलनि अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट श्रमिक अनुभव करबाक जेहन सरकार श्रमिक अधिकारक सुनिश्चितता प्रदान करबाक बतौलनि अछि। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर में राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री बिष्ट श्रम संबंध स्थापित करते श्रमिक के हक अधिकारक प्रत्याभूति करबाक बतौलनि अछि। ओ श्रम संबंधी नीति आ कानून सबके समय अनुकूल परिमार्जन करते सरकार नया ढंग से श्रम आ श्रमिक के अधिकार स्थापित करबाक रास्ता में चलल सेहो बतौलनि। विगत कुनै समयभन्दा ज्यादा असल श्रम सम्बन्ध स्थापित हुने गरी विगत कुनै समयभन्दा अझ ज्यादा श्रमिकहरूले आफ्ना अधिकारहरू लागू भएको व्यवहार त अनुभूत गर्ने गरी हामीले यो दिशामा हाम्रा नीतिहरूलाई हाम्रा कानुनहरूलाई र हाम्रा संरचनाहरूलाई हामीले समयानुकूल परिमार्जन गर्दै नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने छौँ र
सबै जनताले नजिकबाट त्यसलाई अनुभूत गर्ने गरी नजिकबाट आफ्ना अधिकारहरू कार्यान्वयन भएको महसुस गर्ने गरी यो प्रत्याभूत दिने गरी सरकार अगाडि बढ्नेछ। स्वास्थ्यको विषय पर्छ, विभिन्न महत्त्वाकांक्षा गर्छ, तर मंत्री विष्ट नर्सिंग पेशा में सेहो श्रमक उचित मूल्यांकन नहीं भेल बात सुनित आयल कहि क एहि के प्रभावकारी ढंग से व्यवस्थापन करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ पहुँच नहीं भेल श्रमिक के अधिकार स्थापित भेल जेहन सरकार नीति नियम बना क एहि के कार्यान्वयन में प्रभावकारी कदम चलेबाक आश्वासन देलनि। श्रमिकहरूले काम गरिरहनु भएको छ, नर्स दिदीबहिनीहरूले काम गरिरहनु भएको छ, हामीले सुनेका छौँ र हामीले प्रत्येक मुद्दाहरूमा छुट्टा छुट्टै फैसला गरेर सायद सम्भव पनि नहोला, किनकि 20औं लाख 30औं लाख श्रमिकको संख्या छ। हामीले थोकमा नीतिगत निर्णयद्वारा पहुँच नभएका, उजुरी दिने हैसियत नराख्ने, जसले आफ्नो आवाजलाई आवाजको रूपमा उठान गर्न सक्दैन, आवाज दिन नसक्नेहरूको अधिकार पनि स्थापित हुने गरी सरकारले त्यस प्रकारले निर्णय लिनेछ, कदम चाल्नेछ, प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नेछ। म यहाँहरूलाई सांकेतिक हिसाबले यति आग्रह गरे सेवा प्राप्त गर्नेछन्। मलाई लाग्छ कार्यक्रम में नर्सिंग पेशा में आबद्ध यी पेशा में देखल गेल विकृति हटाकर श्रम उचित मूल्यांकन संगे मर्यादित पेशा के रूप में स्थापित कराव ढंग से नीति नियम बनाकर सरकार संग माग केलकै। ज्ञापन पत्र दिनुभयो, थापा मार्न हकको लागि, सुरक्षित पेशा सुरक्षितको लागि, जब ग्यारेन्टीको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न निकायहरूमा हाम्रो मागहरू राख्दै पहल गरिराखेका छौँ र अब आउने दिनहरूमा चाहिँ सरकारी तथा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूमा चाहिँ नर्स कामदारहरूलाई श्रम शोषण हुँदैन नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने वार्ता गर्दछौँ। जस्तै भलिन्टियर अनि त्यसपछि भलिन्टियर भनेर राखिरहेको छ, अहिले त भलिन्टियर बन्द गरेको छ होइन, त्यो भलिन्टियर नराखेर चाहिँ ट्रेनिङ बेसिस भनेर राखेको छ कि त्यो ट्रेनिङ बेसिस भनेर पनि त्यो पनि बन्द होस् होइन। यस्तै गरेर हाम्रो नेपालमा रहेको जति नर्सिङ प्रब्लमहरू छ, जस्तै भोलिन्टियर प्रथाहरू छ, अहिले पनि चलि नै राखेको छ, बन्द भइसक्यो भनेको छ तर चलि नै राखेको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ बन्द होस् भनेर हामी सबैको कामना छ र हामी जति अहिले नर्सिङहरू छन् यहाँनिर उत्पादन पनि भइरहेछ उनीहरूको पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन होस् भनेर चाहिँ हामी चाहन्छौँ। क्वालिटी कतिको छ भन्ने कुरा यो गुणस्तरमा पनि भर पर्छ। गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा हामीले कतिको प्रदान गरिरहेका छौँ, यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू सरकारी तौरबाटै चाहिने यो मापन गर्नुपर्ने बुझिन्छ। अब सरकारी नीति नियमहरू राम्रो भएको खण्डमा नर्सिङ सेवा पनि गुणस्तरीय रूपमा हामीले दिन सक्छौँ। अब नर्स र जुन यो बिरामी र नर्सको रेसियो पनि यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ मिलिरहेको छैन, यो सबै यावत कुराहरू चाहिँ हाम्रो सरकारले चाहिँ मनन गरेर अब हाम्रो नर्सेस दिदीबहिनीहरूलाई, हाम्रो नर्सिङ सेवामा कार्यरत दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गराएर अब के कस्तो कहाँनिर खट्किएको छ भन्ने चाहिँ मनन गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। यो प्रकारका समस्याहरू नर्सिंग क्षेत्र में स्वयं सेवक आ परीक्षार्थी राख नहीं पेबाक सरकारी व्यवस्था भेला पर अस्पताल सब स्वयं सेवक आ परीक्षार्थी के नाम में श्रम शोषण करैत आयल अछि। नर्स सब नर्सिंग पेशा में रहल ई दुनू विकृति के कड़ा रूप में हटबैत श्रम उपयुक्त मूल्य देबाक बाध्यकारी प्रावधान आन सरकार संग माग केलक अछि। अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा वित्तीय संस्था सब वित्तीय अनुशासन आ पारदर्शिताक साथे प्राथमिकता में रह कर काज करा सुझाव देलक अछि। सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन पारदर्शिता आ उत्तरदायित्व विषय में आई राजधानी में भेल कार्यक्रम में अर्थमंत्री खतिवड़ा वित्तीय अनुसंधान आ पारदर्शिता बिना बचतकर्ता आ साधारण व्यक्ति सबके विश्वास आर्जन कर नहीं सकबाक कहि क एकर दिश सचेत होब वित्तीय संस्था के सुझाव देलनि अछि। वित्तीय संघ संस्था सबके सरकार के नीति नियम पालना करैत जन उत्तरदायी आ पारदर्शिता हेबाक ओ आग्रह केलनि। वित्तीय संस्था सबके काज कार्यवाही के अनुगमन आ नियगमन राष्ट्र बैंक करैत आयल कहि क ओ वित्तीय अनुसंधान में जांच अनबाक काज नहीं कर सबके सचेत करौलनि। वित्तीय अवस्थाक लेखा परीक्षण संपरीक्षण करबाक निकाय सबके सेहो अपन देखबाक
संघ संस्था वित्तीय अवस्था विश्लेषण कर कोनो आग्रह पूर्वाग्रह नहीं राख ओ सुझाव दिलेन। The government wants to be transparent to its fiscal operations and it wants to be accountable to the people who have paid taxes for the public sector to spend it. And that accountability can be set only through a proper legal and regulatory framework. The Parliament must pass on the bill for the government to spend even a single rupee. But I don't know what our predecessors did in the past. Budget was just for one time to announce, and then everybody had a free field to spend money. That won't repeat now. We follow the process. We honor the decisions made by the Parliament in terms of appropriation bill, and that's the first step we have to do. Second, we want that the revenue so collected is allocated transparently, and that gives results. Council members of the Institute, CSNCS, and paper officials. पछिल्ला समय विशेषकर वित्तीय क्षेत्र प्रलोभन में पड़ कर खराब कर्जा प्रवाह कैल गेल समाचार आबि रहल छल। एहि छिटपुट घटना पूरा वित्त क्षेत्र के प्रभाव केला से जिम्मेवार पारदर्शिता आ अनुशासन के कायम राख क काज कर ओ आग्रह समेत केलनि। वर्षा आ सहकालक देवता मानल गेल रातो मच्छिन्द्रनाथ भोटे काल्हि देखबाक भेल अछि। ललितपुरक पुल चौक सँ घिचल गेल मच्छिन्द्रनाथक रथ के बीतल 27 गते शुभ साइत में लखन खेल सँ तानि क ज्वाला खेल आनल गेल अछि। शुभ साइत में रथ तानि क ज्वाला खेल आनल गेल 4 दिनक बाद भोटो देखबाक चलन अछि। गुट्ठी संस्थाक अधिकारी रथ चारू दिस घुरि क भोटे देखबैत अछि। भोटे यात्राक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित अवलोकन करबाक चलन अछि। भोटे यात्राक अवसर में रवि दिन उपत्यका में सार्वजनिक विदा देबाक सेहो भेल अछि। व्यस्त अपन समाचार अखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।